द्विवेदी किस क्लास में हो तुम? हेलो राहुल द्विवेदी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कुलदीप। कुलदीप हेलो। बोल नहीं रहा है कुलदीप। हेलो राहुल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही सर। यस सर, आ रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और देखिए आज जो है, कल हमने पढ़ा था कि कोई भी जो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वो कैसे कोआगुलेट होगा, मतलब उसका प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा। ये हमने कल पढ़ा था कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसका प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने कई मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि एडिशन ऑफ सॉल्ट पढ़ा था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पढ़ा था, है ना। इस कई सारे मेथड्स हमने पढ़े थे जिससे कि हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, कोआगुलेट करा सकते हैं। और ओवरऑल हमने ये देखा कि कौन से वो फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट कराने के लिए या उसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इसमें आप ये लिखिए, द प्रेसिपिटेशन एक्शन ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये लिखना है कि द प्रेसिपिटेशन एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, precipitation action of an electrolyte depends on precipitation action of an electrolyte depends on किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रेसिपिटेशन एक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर एक, चार्ज साइन, SIGN, चार्ज साइन, या आप कह सकते हैं साइन ऑफ द चार्ज। आप ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ द चार्ज। दो चीजें जिम्मेदार हैं। पहला तो जिम्मेदार है साइन ऑफ द चार्ज, या आप कह सकते हैं चार्ज ऑफ द चार्ज साइन। ठीक है, और दूसरी चीज जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है वैलेंसी ऑफ द आयन, वैलेंसी ऑफ द आयन। ये दो चीजें जिम्मेदार हैं। इस जो चार्ज है उसका साइन क्या है, साइन का मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखना है। और दूसरा, अगर उसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसमें हमें ये देखना है कि उसका पावर कितना है या उसमें बैलेंसी कितने की लगी है। +1 का है कि -1 का है, +2 का है कि -2 का है, +3 का है कि -3 का है, ये उसमें बैलेंसी हमको देखना है। ठीक है ना। तो
the precipitation action of ions of an electrolyte depends on sign of the charge and valency of the ions. ये दो चीजों पर डिपेंड करता है. आयंस ऑफ अपोजिट साइन टू दोज ऑफ पैरेलल. अब जैसे ये है देखिए साइन चार्ज, तो मतलब साइन अगर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है. ठीक है. अगर साइन पॉजिटिव है, ठीक है, अगर चार्ज का जो साइन है वो पॉजिटिव है, यानी कि आयंस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो है निगेटिव पार्टिकल्स को कोआगुलेट करेगा. बात समझ रहे हैं ना. कोलाइडल पार्टिकल्स अगर जो है निगेटिव है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा चार्ज कोलाइट करेगा, कोआगुलेट करेगा? पॉजिटिव. ठीक है. जो इलेक्ट्रोलाइट हम मिला रहे हैं, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स को कोआगुलेट कर देगा. अगर जो है जो इलेक्ट्रोलाइट है उस पे निगेटिव चार्ज है, तो वो जो है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट कर देगा. ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा. इसमें है कुछ नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आराम से सब लोग कर भी सकते हैं. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए ये हमारा टेस्ट ट्यूब है. ठीक है. इसमें हमने क्या ले रखा है? कोलाइडल सॉल्ट ले रखा है. क्या ले रखा है? कोलाइडल सॉल्ट ले रखा है. ठीक है. अब ये कोलाइडल सॉल्ट हमारा पॉजिटिव चार्ज है. इस पे जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज. कोलाइडल सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज है. अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया. इसमें हमने क्या मिलाया? इलेक्ट्रोलाइट. अब वो इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए हमारा निगेटिवली चार्ज है, तो जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट कर देगा. ठीक है. या इसका वाइस वर्सा उल्टा समझ लीजिए. जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास निगेटिवली चार्ज कोलाइड है. ठीक है. कैसा कोलाइडल पार्टिकल्स है? निगेटिवली चार्ज है. तो ये निगेटिवली चार्ज है और हम जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल रहे हैं उसके जो आयंस है वो पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है. तो हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कोआगुलेट हो जाएगा. इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है. सिर्फ ये है कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और जो हम इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल रहे हैं उसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है. अगर दोनों अपोजिटली चार्ज हैं तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन कोआगुलेट हो जाएगा. सेम चार्ज नहीं होना चाहिए. पहली बात तो ये हमने बताया. तो इसमें द प्रेसिपिटेशन एक्शन ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. नंबर 1 साइन ऑफ द चार्ज एंड दूसरा वैलेंसी ऑफ द आयंस. आयंस में कौन सी वैलेंसी है, ठीक है, और उसमें चार्ज कौन सा है, इन दो चीजों पर डिपेंड किया. आज तक हमने ये पढ़ा. ठीक है. अब इसके आगे हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये दो चीजें जिम्मेदार हैं. पहला साइन ऑफ द चार्ज and second thing valency of the ions. ठीक है. ये दो चीजें जिम्मेदार हैं. अब देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है. इसमें हमने कोलाइडल सॉल्ट भर रखा है. क्या भर रखा है? कोलाइडल सॉल्ट भर रखा है.
अब इस कोलाइडल सॉल्व में जो पार्टिकल्स हैं वो निगेटिवली चार्ज है। कोलाइडल सॉल्व में जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सा चार्ज है? निगेटिवली चार्ज है। कोलाइडल पार्टिकल्स में जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? निगेटिवली चार्ज है। ठीक है। अब जो हम यहां से इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। तो पॉजिटिवली चार्ज में Na+ भी है, Ca2+ भी है और Al3+ भी है। बहुत सारे हैं पॉजिटिवली चार्ज। कौन से? Na+ भी है, Ca2+ भी है और Al3+ भी है। तो इसमें कौन सा डालेंगे? ठीक है, अगर मान लीजिए हम Na+ डालते हैं तो हमको 1 2 3 मान लीजिए 3 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, तो 3 Na+ डालने पड़ेंगे। कितने Na+ डालने पड़ेंगे? 3 Na+ डालने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए हम Ca2+ डालते हैं तो यहाँ 2+ का चार्ज है और यहाँ 3 पार्टिकल्स हैं, तो इसको भी एक से ज्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम Al3+ इसमें डालते हैं तो ये अकेले इन 3 पर भारी है, ये अकेले इन 3 पर भारी है और ये अकेले इन तीनों को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, तीनों को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि इसको डालें कि इसको डालें कि इसको डालें। बेटर क्या है कि हम Al3+ को डालें। अगर Al3+ को डालेंगे तो ये जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कम मात्रा लगेगी और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक कंटेनर ये है, इस कंटेनर में जो हम पार्टिकल्स लिए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है। जो पार्टिकल्स लिए हैं वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। निगेटिवली चार्ज में जैसे Cl- है, SO4 2- है, PO4 3- है। तो अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन सा डालें? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन सा डालें? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 3+ है, तो Cl- अगर हम डालेंगे तो हमको कितने डालने पड़ेंगे? 3 डालेंगे। ठीक है, अगर SO4 डालेंगे तो मोर देन 1 डालने पड़ेंगे, एक से ज्यादा डालने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ 3 है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम PO4 3- डालें तो ये अकेले इस तीनों पर भारी पड़ेगा और कम से कम मात्रा डालने पर ये क्या हो जाएगा? हमारा जो सॉल्यूशन है कोआगुलेट हो जाएगा। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कोआगुलेट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? द प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज वेरी रैपिडली विद इन इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ एनायन और कैटायन। ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन पावर है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, जो प्रेसिपिटेशन पावर है ये इस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? इंक्रीज वेरी रैपिडली विद एन इंक्रीज इन द वैलेंसी। इंक्रीज वेरी रैपिडली विद एन इंक्रीज इन द वैलेंसी। अगर वैलेंसी बढ़ती है तो उसका प्रेसिपिटेटिंग पावर भी बढ़ जाता है। जैसे इसमें सिंगल वैलेंसी है, इससे ज्यादा प्रेसिपिटेटिंग पावर होगा SO4 का। इसमें क्योंकि इसकी वैलेंसी 2- है, अगर PO4 3- है तो इससे ज्यादा प्रेसिपिटेटिंग पावर किसमें होगा? PO4 3- में, क्योंकि इसकी वैलेंसी उस पहले से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेटिंग पावर किसमें होगा? इसमें। उससे कम प्रेसिपिटेटिंग पावर किसमें होगा? इसमें। और उससे कम प्रेसिपिटेटिंग पावर किसमें होगा? इसमें। अगर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अगर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है तो देखिए सबसे कम प्रेसिपिटेटिंग पावर होगा किसमें? Na में। उससे ज्यादा प्रेसिपिटेटिंग पावर होगा Ca2+ में और सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेटिंग पावर होगा Al3+ में। क्यों? क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जो भी है उसमें जैसे ही वैलेंसी बढ़ती है उसका प्रेसिपिटेटिंग पावर बढ़ जाता है।
तो यहाँ पर ये लिखना है द precipitation power of an electrolyte, the precipitation power of an electrolyte increase very rapidly with an increase of valency of anion or cation. Precipitation power increases with increase of valency of cation or anion. कैटायन और एनायन की वैलेंसी बढ़ने के साथ साथ उसका प्रेसिपिटेटिंग पावर भी बढ़ जाता है, पावर ऑफ प्रेसिपिटेशन भी बढ़ जाता है। तो दो चीजें हो गई। पहली बात साइन ऑफ द चार्ज, चार्ज का साइन कौन सा है, मतलब कि पॉजिटिव है और क्या कि नेगेटिव है। ये अपोजिट चार्ज होना चाहिए। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो चार्ज है, कोलाइडल पार्टिकल्स में जो चार्ज है, उससे अपोजिट चार्ज होना चाहिए इक्विलाइट। दूसरा वैलेंसी कितनी है, ये भी फैक्टर है जो एक कोगुलेशन पर इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि वैलेंसी जिसकी जितनी ज्यादा होगी कोगुलेशन पावर उसमें उतनी ज्यादा होगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे PO4 3- is greater than SO4 2- is greater than कौन सा है Cl-। ये इनका प्रेसिपिटेटिंग पावर है, ये इंक्रीज हो रहा है और इधर डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो सबसे पहले है देखिए Al3+ is greater than Ca2+ is greater than Na+। इस तरह से इनका प्रेसिपिटेशन पावर जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पावर ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है और इसको सभी बच्चे कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये कोगुलेशन का ये है। ठीक है, अब दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने कहा कि हार्डी और सुल्जे का रूल क्या है, हार्डी और सुल्जे का रूल क्या है, तो यही तो हार्डी और सुल्जे का रूल है कि जो है साइन ऑफ द चार्ज ऐसा होना चाहिए, अपोजिट साइन ऑफ द चार्ज होना चाहिए किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कराने के लिए। और दूसरी बात वैलेंसी ऑफ आयंस इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी कोगुलेशन पावर उसमें उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वैलेंसी होगी उतना ही ज्यादा उसमें कोगुलेशन पावर होगा। जितना ज्यादा वैलेंसी होगी उतना ही ज्यादा उसका कोगुलेटिंग पावर होगा। तो इसमें एक चीज ये लिखिए, जैसे the effects of these factors on the coagulation of colloidal particles were stated by H. Sulje and Sir William Hardy. The effect of these factors on coagulation of colloidal particles were stated by Hardy and Sulje। ठीक है, तो अब इसको हम ये देख लेते हैं कि कोगुलेशन का जो मेन जो डेफिनेशन है उसको कैसे लिखेंगे। देखिए, it is the minimum amount of the electrolyte, it is the minimum amount of the electrolyte, it is the minimum amount of the electrolyte in millimoles that must be added, in millimoles that must be added, in millimoles that must be added to 1 liter of the colloidal salt, to 1 liter of the colloidal salt, 1 liter of the colloidal salt to bring about complete coagulation, to bring about complete coagulation।
तो देखो बच्चों, जैसे ये मान लीजिए ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें जो कोलाइडल सोल्यूशन है हमारा वो कितना है, 1 लीटर। कोलाइडल सोल्यूशन कितना है, 1 लीटर। तो ये जो 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन है, इसमें मिनिमम अमाउंट जो है इलेक्ट्रोलाइट का कितना डालें, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट, और वो किसमें होना चाहिए, किसमें आएगा, मिली मोल्स में, मिली मोल्स। तो जितना कम से कम इलेक्ट्रोलाइट इस 1 लीटर के लिए हम कोआगुलेट कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, कोआगुलेशन कराने के लिए इतना हमको, इतना अमाउंट हमको चाहिए किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, उसको हम क्या बोलेंगे। यहाँ पर 3 चीजें हम लिख सकते हैं, जैसे कि कोआगुलेशन वैल्यू, कोआगुलेशन वैल्यू, दूसरा इसी का सिनोनिम्स है फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन वैल्यू, तीसरा इसी का सिनोनिम्स है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन वैल्यू। ठीक है, ये 3 टर्म हैं जो एक ही के पर्यायवाची हैं, एक ही के सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं कि मतलब किसको हम कहेंगे कोआगुलेशन वैल्यू है, किसको हम कहेंगे फ्लोकुलेशन वैल्यू है, किसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन वैल्यू। जैसे मान लीजिए ये जो कंटेनर है, मान लीजिए इसमें हमने लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH साइज का, FeOH साइज का क्या ले लिया हमने, गोल्ड सॉल ले लिया, तो FeOH साइज का हमने सॉल ले लिया, कोलाइडल सॉल ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमने KI डाल दिया, ठीक है, क्या डाल दिया हमने, KI डाल दिया। तो KI की वजह से ये 1 लीटर फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्ट है वो कोआगुलेट होगा। इसके लिए हमको KI का कितना अमाउंट जरूरत पड़ेगी, उसका मिलीमोल्स में जो अमाउंट होगा वो वही हो जाएगा कोआगुलेशन वैल्यू, या कहेंगे फ्लोकुलेशन वैल्यू, या फिर हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन वैल्यू। तो आप ये लिख सकते हो इसमें कि स्मॉलर द फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर इज इट्स कोआगुलेटिंग पावर। ये जो फ्लोकुलेशन वैल्यू या प्रेसिपिटेशन वैल्यू कह लीजिए, या कि कह लीजिए कोआगुलेशन वैल्यू, ये जितना कम होगा उतना ही पावर ज्यादा होगा कोआगुलेशन का। ठीक है ना, आप इसको ये भी कह सकते हैं कोआगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन, जो कोआगुलेटिंग पावर है वो कोआगुलेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए दूसरा टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनना, चैप्टर बहुत आसान है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन सभी लोग इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। गोल्ड नंबर, यहां पर हम लिख रहे हैं गोल्ड नंबर। ठीक है, इसको जो है 1901 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था जिग्मोंडी ने। जेड, इसको कैसे लिखेंगे, जिग्मोंडी, ZSIGMONDY। गोल्ड नंबर को 1901 में इस टर्म को जिग्मोंडी ने इंट्रोड्यूस किया था। जिग्मोंडी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, केमिस्ट, है ना। तो अब इसमें देखो गोल्ड नंबर का डेफिनेशन जो बुक में लिखा हुआ है वो बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा है, उसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास, पहले मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, उसके बाद जो है डेफिनेशन बताऊँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है। कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन है, AU सॉल्ट हम इसमें लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, गोल्ड सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है,
गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन में हम ये भी जान लीजिए पहले कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है। ये लायोफोबिक होता है। कैसा होता है? लायोफोबिक होता है। लायोफोबिक होने का मतलब ये है कि लिक्विड से इसको प्यार नहीं है। लायोफोबिक का मतलब ये है कि लिक्विड से इसको प्यार नहीं है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए ये पार्टिकल्स है, इसको गोल्ड सॉल्ट का पार्टिकल्स है, तो इसके अंदर इसके चारों तरफ जो है ये जो डिस्पर्सन मीडियम है, मान लीजिए वाटर है, तो ये इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। लायोफोबिक का मतलब है कि इसको जो है डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स है, ये गोल्ड सॉल्ट के पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, यानी लिक्विड से ये हेड करता है। ठीक है ना, लिक्विड इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो एयू सॉल्ट हमारे पास है। अब इस एयू सॉल्ट को कोआगुलेट कराने के लिए हमें कौन सा सॉल्यूशन डालना पड़ेगा? मान लीजिए हम NaCl इसमें डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? NaCl। तो NaCl कितना डाल रहे हैं हम? 1 ml। तो अगर हम 1 ml NaCl को डाल रहे हैं तो 1 ml NaCl जो हम इसमें डालेंगे, ये हमारा जो गोल्ड सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा? कोआगुलेट हो जाएगा। ठीक है, 1 ml NaCl इसमें डालने पर कोआगुलेट हो जाएगा। अब एक दूसरी सिचुएशन समझिए, ये हमारे पास लायोफिलिक सॉल्ट है। लायोफिलिक सॉल्ट है, ठीक है। इस लायोफिलिक सॉल्ट में हमने NaCl मिलाया, तो ये 1 ml NaCl मिलाया, ठीक है। तो ये जो लायोफिलिक सॉल्ट है, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये कोआगुलेट नहीं हुए। क्यों कोआगुलेट नहीं हुए? क्योंकि ये लायोफिलिक सॉल्ट है। अब ये जो लायोफिलिक सॉल्ट है, ये इस गोल्ड सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं उसका इफेक्ट उस लेयर पर पड़ता है, और जो कोलाइडर के जो पार्टिकल्स हैं उस पर पड़ता ही नहीं है। तो ये कोलाइड होने का, कोआगुलेट होने का सवाल ही नहीं उठता है। बात मेरी समझ में ना? ये लायोफिलिक सॉल्ट है, इसके जो लायोफिलिक सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, इसके चारों तरफ से प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से जो NaCl हमने डाला, इससे कोआगुलेट नहीं हुआ। अब हमको करना क्या है? ये लायोफिलिक सॉल्ट को ही लायोफोबिक सॉल्ट में थोड़ा सा डाल देते हैं, मिला देते हैं। तो ये लायोफिलिक सॉल्ट है, इसी को हम लायोफोबिक सॉल्ट में थोड़ा सा मिला देते हैं। तो ये जो मिलाते हैं हम, ये कौन सा है? इसको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलेंगे। कौन सा कोलाइड बोलेंगे? प्रोटेक्टिव कोलाइड, क्योंकि इसको डालने ये जो है इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसको, लायोफोबिक सॉल्ट को। तो इस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स को हम लायोफोबिक सॉल्ट में डाल देंगे, जो कि आपका गोल्ड सॉल्ट है। फिर उसके बाद अगर हम ये 1 ml NaCl इसमें डालते हैं तो इसका भी कुछ बिगड़ नहीं पाता है। तो जो मैं जो गोल्ड नंबर बता रहा हूँ, गोल्ड नंबर का मतलब ये है कि इस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स को आप कितनी मात्रा हमने इसमें डाली जिसकी वजह से हमारा लायोफोबिक सॉल्ट कोआगुलेट नहीं हुआ, उसी को हम कहते हैं गोल्ड नंबर। अब इसकी डेफिनेशन जैसे पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड की बात आई ना, तो प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा है? यही हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड है, जिसको कि हम लायोफोबिक सॉल्ट में यानी कि गोल्ड सॉल्ट में डालते हैं तो वो कोआगुलेट नहीं होता है। ठीक है, गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड इज द मिनिमम वेट ऑफ इट इन मिलीग्राम। तो इसका वेट किसमें होना चाहिए? मिलीग्राम में होना चाहिए, और उसकी कम से कम मात्रा होनी चाहिए जो कि डालने पर कोआगुलेशन ना हो। गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड इज द मिनिमम वेट ऑफ इट in milligram which must be added to 10 ml of a standard gold salt। अब ये जो गोल्ड सॉल्ट हमने लिया था इसको कितनी ml होना चाहिए? 10 ml। तब हम इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। ये 10 ml, और ये जो NaCl हम यूज कर रहे हैं इसको कितना होना चाहिए? 1 ml।
तो देखिए फिर से, गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड इज द मिनिमम वेट ऑफ इट in milligrams, which must be added to 10 ml of a standard red gold salt, so that no coagulation of the gold takes place when 1 ml of sodium chloride solution is rapidly added to it. ठीक है, तो गोल्ड नंबर का मतलब कि प्रोटेक्टिव कोलाइड की वो मिनिमम क्वांटिटी मिलीग्राम में जिसको कि डालने पर हमारा गोल्ड सॉल्ट कोआगुलेट नहीं होता है, जब हम उसमें NaCl 1 ml डालते हैं, उसी को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर और हार्डी एंड सुलजेकर रूल, ये बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। For today, this is enough, and we will continue the rest topics tomorrow. Thank you.